नमस्कार दोस्तों, मैं जसपाल सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल जेपी ट्यूटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। आइए दोस्तों, मैं आज आपके लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दो टॉपिक लेकर आया हूं जो एग्जाम में इनसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बौद्ध धर्म से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम पर स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया या माया देवी, पुत्र का नाम राहुल था और पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योति कहा जाता है। इनके जन्म के दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक है, इसे सुधार लेना। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी मां की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। जब ये कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव तथा सन्यासी को देखा, जिससे उनका मन विचलित हो गया। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। सात वर्षों तक ये ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। उसके बाद वैशाली के समीप अलार कलाम तथा उदक रामपुत्र नामक दो गुरुओं से शिक्षा ली। अलार कलाम सांकर संप्रदाय के अनुयायी थे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उनको वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस्य एवं काल्पिक नामक दो सूत्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे एक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया, जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। फिर वे कुशीनगर पहुंचे। वहां 483 बीसी में 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताइए कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म तथा संघ। ऐसे ही बौद्ध साहित्य के 3 पिटक होते हैं, ये भी कई बार पूछे गए हैं। तो सूत पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म की जो पवित्र दिशा थी वो दक्षिण थी। बौद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं वो जातक कथाएं कहलाती हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं बौद्ध संगति। कितनी बौद्ध संगति हैं कुल? तो कुल 4 बौद्ध संगति हैं। देखते हैं कौन कौन सी हैं। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ? वैशाली में। अध्यक्ष शवाकामी। शासनकाल
किसका था? तो कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष मोगलीपुत्र और शासनकाल किसका था? अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी, स्थान कुंडलवन कश्मीर में है, अध्यक्ष वसुमित्र और शासन किसका था? कनिष्क का। तो ये आसानी से याद हो जाएंगी, 483, 383, 255 और प्रथम शताब्दी। आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं जैन धर्म। बौद्ध धर्म हमारा फिनिश हो गया है, अब जैन धर्म को स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म की संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला देवी था। ये इनकी माता लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जरंबिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनको जरंबिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसी समय इनका नाम महावीर पड़ा। महावीर के अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी इनके दामाद जामिल थे। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। जैन धर्म के 13 रत्न तो सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में हो गई। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।